नमस्कार साथियों। और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने राजस्थान जीके की शुरुआत करने वाला हूं। जीके क्या होता है पहले यह समझाता हूं। हिस्ट्री यानी कि जो इतिहास है उस क्षेत्र का, आप राजस्थान की तैयारी करें तो राजस्थान, भारत की तैयारी करें तो भारत। इतिहास के साथ साथ में जो अपने आर्ट और जो कल्चर है वो डेवलप होता है। इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, जैसा भूगोल होगा, ज्योग्राफी, वैसे ही उस सेक्टर की, उस देश की, उस राज्य की अर्थव्यवस्था होगी। तो भूगोल के साथ में इकोनॉमिक्स, राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल अप्रोच वाले प्रश्न, प्लस करंट अफेयर्स वाले प्रश्न, समसामयिकी, और कुछ जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं ट्रेडिशनल जीके से। ये मिलके जीके बनता है। कोई एक टॉपिक नहीं होता है, कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता है, संपूर्ण जीके अपने को याद करना होता है। ये काम मैं आपके साथ में मिलकर करूंगा। आप केवल मुझे ध्यान से सुने, मेरी बातों को समझे। राजस्थान का जो नाम है वो प्राचीन समय में कैसा था, वर्तमान में कैसा है, उसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मरुकांतार शब्द का जो प्रयोग है वो वाल्मीकि जी ने किया है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, उसमें इन्होंने राजस्थान क्षेत्र के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है, रेगिस्तान का जंगल। मरुकांतार जो शब्द है उसका प्रयोग वाल्मीकि जी ने किया है। अपने एक बसंतगढ़ है जिसे बसंती दुर्ग भी कहते हैं, सिरोही के अंदर है, महाराणा कुंभा ने उसका जीर्णोद्धार कराया था। उस बसंतगढ़ का जो अभिलेख है उसमें राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग मिलता है। राजस्थानादित्य, राजस्थानादित्य, राजस्थान धन आदित्य। तो राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग बसंतगढ़, कौन सा है, बसंतगढ़, जिसे बसंती दुर्ग भी कहते हैं। बसंतगढ़ कहां पर है, सिरोही के अंदर है। ये 682 विक्रम संवत का है, 682 विक्रम संवत का, 682 विक्रम संवत का बसंतगढ़ सिरोही का अभिलेख है। इसमें राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग मिलता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया, वाल्मीकि जी ने। राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग कहां मिलता है, बसंतगढ़ सिरोही के अभिलेख में मिलता है, जो 682 विक्रम संवत का है। विक्रम संवत होता क्या है कि जैसे आज विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना कर दी, इसके 57 साल बाद में ईसा मसीह ने ईसवी सन की स्थापना की थी। यानी कि विक्रम संवत हमेशा ईसवी से 57 साल ज्यादा होगा। जैसे अभी 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है तो इसमें 57 जोड़ेंगे अपन तो 2082 हो जाएगा। तो 2082 क्या चल रहा है, विक्रम संवत चल रहा है। तो ईसवी, ईसा मसीह के पुनर्जन्म से ईसवी, विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया, इस तरह से शक संवत चला था। और ये शक संवत चलाया था कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने। इसने ईसवी के 78 साल बाद में, यानी कि ईसवी में से 78 अगर अपन घटाएंगे तो कौन सा सन आएगा, शक संवत आएगा। सामान्य से है कि ईसवी से पहले की चीजों को कहा जाता है ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व 57 साल ईसा पूर्व, यानी कि ईसवी से भी 57 साल पहले विक्रम संवत, ईसवी और शक संवत। अगर इनको अपन कॉमन निकालना होता है तो 135 मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है कि अगर शक संवत इतना है तो ईसवी क्या होगा और विक्रम संवत कैसा होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि विक्रम संवत 682 का जो बसंतगढ़ सिरोही का अभिलेख है, इसमें राजस्थानादित्य शब्द का क्या मिलता है, प्रयोग मिलता है। बसंतगढ़ बसंती दुर्ग कुंभा ने बनाया है। कुंभा ने राजस्थान के मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्ग बनाए हैं। इसका वर्णन अब में श्यामल दास की जो रचना है वीर विनोद में भी मिलता है अपने को। तो जो बसंतगढ़ सिरोही है 682 विक्रम संवत, राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग मिलता है। फिर इस राजस्थान जो क्षेत्र है, इस राजस्थानी साहित्य में राजरूपक जो वीरभाण ने लिखा है
और मोनो नेंसी ख्यात और मारवाड़ा प्रगणारी विगत लिखी है। इन दो साहित्यों में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। राजस्थानी साहित्य में राजस्थान शब्द का प्रयोग कहां मिलता है? वीर बाण की रचना राजरूपक में और मोनो नेंसी ख्यात जो मोनो नेंसी ने लिखा है। मोनो नेंसी को राजपूताने का अबुल फजल भी कहा जाता है। मारवाड़ के जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। जिस तरह से अकबर और अबुल फजल के अंतिम समय में संबंध बिगड़ गए थे, इसी तरह से जसवंत सिंह और मोनो नेंसी के अंतिम समय में संबंध बिगड़ गए थे, इसलिए इन्हें राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। तो राजस्थानी साहित्य में राजस्थान शब्द का प्रयोग राजरूपक में मिलता है। राजरूपक किसने लिखा है? वीर बाण ने। किसने लिखा? वीर बाण ने। और मोनो नेंसी ख्यात में, तो नेंसी सीधा सा हो गया। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना होता है। अगर अपन बात करें कि राजस्थान के लिए जो राजपुताना शब्द है, कौन सा शब्द है? राजपुताना। राजपुताना मुगलों की राजकाज की भाषा फारसी थी। बाबर ने जो बाबरनामा है तुर्की भाषा में लिखा है, मगर उनकी जो राजकाज की भाषा थी फारसी। फारसी में मुगलों द्वारा राजपूतों को राजपुता लिखा जाता था और इसी से प्रेरणा ली जॉर्ज थॉमस ने, और इस जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपुताना कह दिया। तो राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया था? 1800 ईस्वी में किया था। राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बात का ज्ञान हमें कैसे होता है? तो एक विद्वान है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, इस विलियम फ्रैंकलिन ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोयर्स। मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस जो पुस्तक लिखी है विलियम फ्रैंकलिन ने, ये इन्होंने 1805 में लिखा है। तो मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस जो विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा है 1805 ईस्वी में, इसमें हमें वर्णन मिलता है कि जॉर्ज थॉमस ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने 1800 ईस्वी में इस सेक्टर को राजपुताना कहा। राजपुताना क्यों कहा? क्योंकि मुगलों की राजकाज की भाषा फारसी में राजपूतों को राजपुता लिखा जाता था, इससे इसने क्या ली? प्रेरणा ली। फिर इसने उस समय 1800 ईस्वी का जो दौर था, उस 1800 ईस्वी के दौर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर 19 रियासतें हैं। उस 19 रियासतों में एकमात्र मुस्लिम रियासत है टोंक। 1817 में अमीर का पिंडारी ने स्थापना की थी, यानी कि 1800 से पहले टोंक रियासत नहीं थी। 1838 के अंदर जालिम सिंह ने के जो जालिम सिंह है, उस जालिम सिंह के वंशज हैं जाला मदन सिंह, उन्होंने 1838 ईस्वी में झालावाड़ रियासत की स्थापना की है। तो झालावाड़ रियासत जो है वो सबसे नवीन रियासत है, तो वो भी नहीं थी। तो राजस्थान की 19 रियासतों में ये दो नहीं थी। तो इससे पहले जो 17 रियासतें थी, उन 17 रियासतों में अधिकतम जाट रियासतें भरतपुर धौलपुर को छोड़कर बाकी सभी रियासतें राजपूतों की थी। इससे भी इसने प्रेरणा ली और इसे राजपुताना कहा। फिर आगे अगर बात करें तो इस राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग करता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे। आए यहां पर भारत के पश्चिमी एवं मध्य राजपूत राज्यों का एजेंट बनके, पश्चिमी एवं मध्य राजपूत राज्यों का एजेंट बनके। तो इन्होंने किताब लिखी, इतिहास लेखन का शौक था, राजस्थान के इतिहास लेखन का तो पितामह कहा जाता है। तो इन्होंने पुस्तक लिखी द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने पुस्तक लिखी। इसी पुस्तक का जो प्रचलित नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी 1829 के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने। इस पुस्तक का मूल नाम द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया।
किसने लिखा? कर्नल जेम्स टोड ने। तो कर्नल जेम्स टोड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसने इस क्षेत्र को राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि जैसे अपना राजस्थान का क्षेत्र है, इस राजस्थान क्षेत्र में यहां पर है सीताबाड़ी 12, यह हाड़ौती का क्षेत्र है 12 और झालावाड़। तो यहां पर क्षेत्र है सीताबाड़ी 12। सीताबाड़ी 12 के अंदर वाल्मीकि जी का आश्रम और लव कुश की जन्मस्थली है। तो मरुकांधार वाल्मीकि जी ने शब्द प्रयोग किया, वाल्मीकि जी का आश्रम और लव कुश की जन्मस्थली सीताबाड़ी 12। सीताबाड़ी 12 के अंदर ज्येष्ठ की अमावस्या को मेला पड़ता है। ज्येष्ठ अमावस्या मेला पड़ता है, अमावस्या को मेले पड़ते हैं। भादवी की अमावस्या को मेला पड़ता है रानी सती का मेला झुंझुनू के अंदर, और ज्येष्ठ की अमावस्या का मेला पड़ता है सीताबाड़ी 12। इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। राजस्थान के अंदर जनजाति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो जनजाति है वो है मीणा, जयपुर में निवास करते हैं। भील उदयपुर में निवास करते हैं। गरासिया सिरोही में निवास करते हैं। सहरिया जनजाति कुंभ सीताबाड़ी 12, किशनगंज और शाहबाद पंचायत समिति 12 सहरिया जनजाति का मूल निवास स्थान है। डामोर सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर, फिर सांसी और कंजर भरतपुर में, और कथौड़ी कोटला तहसील उदयपुर के अंदर, जो राजस्थान की सबसे निरक्षर तहसील है। साक्षरता के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहला, पूर्ण साक्षर जिला अजमेर, पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला डूंगरपुर, पूर्ण साक्षर गांव मसूदा, पूर्ण साक्षर तहसील लाडपुरा कोटा, और सबसे निरक्षर तहसील कोटला उदयपुर, जहां पर कथौड़ी जनजाति निवास करती है। मुख्य साथ बार बार आप थोड़ा सा इसको सुनना, देखना, आपको बिल्कुल चीजें नॉर्मल लगने लग जाएगी। तो सीताबाड़ी 12 में सामान्य रूप से अगर रामायण का जो दौर है उस समय की एक दो चीजें और बता देता हूं आपको, कि जैसे सीता माता का मंदिर सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर, तो सीता माता का मंदिर होने के कारण इसे सीता माता अभ्यारण्य कहा जाता है। कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर। तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, यहाँ पर सीता माता का मंदिर है। लव और कुश नाम के गर्म और ठंडे पानी के झरने हैं। उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है और चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है। यहाँ पर जो उड़न गिलहरियां पाई जाती है जिन्हें स्थानीय रूप से मसोवा कहते हैं। यहाँ पर रात्रि में विचरण करने वाले एक जीव पाया जाता है पेंगोलिन, जिसे आडा हुला कहा जाता है। पेड़ों की कोठरी में रहने वाले मेंढक पाए जाते हैं। यहाँ पर हिमालय के बाद दुर्लभतम औषधियां सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। जाखम, करमोई, नालेश्वर और सीता माता नाम की नदियां इस सीता माता अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है। सिंदूर और सागवान के पेड़ यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं सीता माता अभ्यारण्य की। जैसे विशेषता है, अगर मैं रामायण के दौर की बात करूं तो अपने मंडोर जोधपुर के अंदर, यहाँ पर जोधपुर है और जोधपुर के अंदर स्थान है जिसका नाम है मंडोर। और मंडोर कहां पर है? तो जोधपुर के अंदर। मंडोर जोधपुर के अंदर राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर है। वाल्मीकि जी का आश्रम, लव कुश की जन्मस्थली, सीता माता का मंदिर, लव कुश नाम के गर्म और ठंडे पानी के झरने, राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर मंडोर जोधपुर के अंदर। मंडोर प्रतिहार कालीन राजधानी थी। प्रतिहारों की पहले भीनमाल और मंडोर राजधानी थी, तो प्रतिहारों की प्राचीन राजधानी मंडोर रही। राठौड़ों की पहली राजधानी कुंवर चूड़ा, जो राव चूड़ा था, उसने मंडोर को राजधानी बनाया। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है यहाँ पर। मंडोर में राजस्थान का प्रथम विधि विश्वविद्यालय है। मंडोर में राठौड़ों की छत्रियां हैं जिन्हें देवल कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भरतपुर के अंदर, यहाँ पर स्थान है भरतपुर, और भरतपुर के अंदर क्या है? लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर, तो राजस्थान में लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? भरतपुर के अंदर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सीताबाड़ी वाल्मीकि जी का आश्रम, सीता माता का मंदिर, लव कुश नाम के गर्म ठंडे पानी के झरने, राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर मंडोर, लक्ष्मण मंदिर अपने भरतपुर के अंदर। विभीषण मंदिर केथुन कोटा, केथुन कोटा की डोरिया, मसूरिया, साड़ियां प्रसिद्ध है। केथुन कोटा के अंदर क्या है? विभीषण मंदिर। तो यहाँ अपन कोटा को बनाएंगे, तो ये जो कोटा है तो यहाँ पर क्या है? विभीषण मंदिर। विभीषण मंदिर, तो विभीषण मंदिर कहां पर है? केथुन, और केथुन कहां पर? अपने कोटा के अंदर। तो राजस्थान का एकमात्र जो विभीषण मंदिर है वो अपने केथुन कोटा के अंदर। अगर अपन हनुमान जी की बात करें तो दाढ़ी मूछ वाले जो बालाजी है वो सालासर चूरू के अंदर विराजते हैं। इसी तरह से महावीर जी, जो महावीर जी के भी मुछे हैं उन्हें मुछाला महावीर कहते हैं। गाड़ेराव पाली के अंदर उनका मंदिर है। तो मैंने आपको थोड़ी सी एक सामान्य जानकारी जैसे मैं बता रहा हूं। पहले मैंने बताया कि राजस्थान द्वितीय जो शब्द है इसका प्रयोग बसंतगढ़ सिरोही के 682 विक्रम संवत वाले अभिलेख, विक्रम संवत
ईस्वी चल गया, उससे भी पहले था विक्रम संवत, यानी कि ईस्वी से ज्यादा विक्रम रहेगा। और इससे नीचे शक संवत चला, कुषाण वंशीय शासक कनिष्क शक संवत, 78 साल कम शक संवत, ईस्वी से 57 साल ज्यादा विक्रम संवत, विक्रम संवत से 135 साल कम शक संवत। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन पूछा था, न्यूमेरिक भी पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा गया। बसंतगढ़ सिरोही का भी लेख है, तो बसंतगढ़ सिरोही अपने थोड़ा सा आपके माइंड में होना चाहिए कि जैसे ये इसको अपन यहां ऐसे करते हैं और अगर यहां ऐसे कर दूं तो ये जैसे बाड़मेर वाला इलाका हो गया और ये अपने गंगानगर वाला इलाका हो गया, तो ये अपना पाकिस्तान हो गया इधर। तो जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान की अगर अपन बात करें तो पाकिस्तान के 2 प्रांतों के 9 जिले अपने राजस्थान को छूते हैं, पाकिस्तान के ऊपर और नीचे। तो पाकिस्तान के अंदर एक प्रांत है जिसका नाम है पंजाब प्रांत और एक का नाम है सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब और सिंध प्रांत के 1070 किलोमीटर अपने रेड क्लिफ है। उस रेड क्लिफ अंग्रेज अधिकारी था उसने किया, इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ पड़ा। इसे एलओसी भी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, इसे जीरो लाइन भी कहा जाता है। तो ये जो 1070 किलोमीटर पंजाब और सिंध, तो ये जो पंजाब है, इस पंजाब के 3 जिले राजस्थान को छूते हैं और सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान को छूते हैं। पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले। बहावलपुर, बहावलनगर, रहीमयार खान, पंजाब प्रांत के 3 जिले। सिंध प्रांत के थारपारकर, गोटकी, सुक्कर, संगर, खेरपुर, ये अपने सिंध प्रांत के जिले। तो पंजाब के 3 और सिंध प्रांत के 6 जिले, कुल 9 जिले किसको छूते हैं? पाकिस्तान को। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी। यहां अगर अपन बात करें तो ये अपने पंजाब हो गया और पंजाब में सबसे कम 89 सीमा है, 89 किलोमीटर सबसे कम पंजाब को छूता है। पंजाब के फाजिल्का और मुक्तसर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं केवल, फाजिल्का और मुक्तसर, ये 2 जिले किसको छूते हैं? अपने राजस्थान को छूते हैं। अपने नया जिला बना है डीग, तो यहां पर अगर मैं डीग की बात करूं तो अब डीग से हरियाणा की बॉर्डर खत्म होती है और यहां धौलपुर से यूपी की बॉर्डर। सबसे ज्यादा 80, ये अपने 877 सबसे कम, अपने 877 किलोमीटर यूपी के साथ सीमा बनाता है, सबसे कम किसके साथ? पंजाब के साथ। और 1600 किलोमीटर अपन किसके साथ सीमा बनाते हैं? एमपी के साथ अपन क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। 1600 किलोमीटर एमपी के साथ। यहां पर अगर ये बात करें तो ये अपने बांसवाड़ा हो गया, यहां से अपना गुजरात हो गया, तो ये अपने गुजरात है। और यहां पर हरियाणा 1262 हरियाणा और 1022 गुजरात, तो 1022 किलोमीटर गुजरात, 1600 एमपी, 877 यूपी, 1262 हरियाणा, 1262 किसकी? तो हरियाणा की, और 89 पंजाब, और 1070 किसके? तो अपने सिंध प्रांत की। ये थोड़ा सा आपके ध्यान में रहना चाहिए, जिससे आपको ये रहे कि बांसवाड़ा 2, यहां पर ये धौलपुर 2, तो ऐसे अपने को बनाना चाहिए हमेशा कि धौलपुर 2 को यूपी और एमपी को, बांसवाड़ा 2 को एमपी और गुजरात को, बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान को, गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब को, और ये गंगानगर के बाद में है हनुमानगढ़, यानी कि पंजाब और हरियाणा को। अगर बॉर्डर पे चले अपन तो गंगानगर हो गया, यहां पर बीकानेर है। अपने नोखा गांव है, नोखा जो जैसलमेर का है, वो फलोदी में मिला है, इसलिए 30 किलोमीटर की सीमा, फलोदी की सीमा अपने पाकिस्तान को छूने लग गई, इसलिए यहां पर फलोदी है। ये अपने जैसलमेर और अपने बाड़मेर। पहले जैसलमेर की 464 थी, अब 30 किलोमीटर अपने फलोदी की हो गई। तो एक माइंड में आइडिया रखना है कि 434 हो गया है। फिर अपने 168 सबसे कम बीकानेर की, गंगानगर 210 और 228 अपने बाड़मेर की। सामान्य जो चीज है, मैप बनाया इसलिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो विक्रम संवत हो गया, राजस्थान आदित्य हो गया, विक्रम संवत ध्यान रखना। 57 वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। राजरूपक वीरबाण ने लिखा, मोनो नैन्सी ख्यात और मारवाड़ प्रगनादी विगत लिखी। जसवंत सिंह का दरबारी था, जसवंत सिंह और इसके मध्य अकबर और अबुल फजल के मध्य जैसे वैमनस्य हो गया, इस तरह से अंतिम समय में इनके साथ भी, इसलिए मोनो नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया।
इस बात का वर्णन मिलता है विलियम फ्रैंकलिन की रचना मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो 1805 में लिखी इन्होंने। राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड करता है। कर्नल जेम्स टोड मूल रूप से स्कॉटलैंड का निवासी, भारत के पश्चिम में मध्य राजपूत राज्यों का एजेंट बनकर वो भारत में आया। इतिहास लेखन का शौक था। इतिहास लिखा उसने द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसका प्रचलित नाम हो गया द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 में लिखा। ये पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने इस शब्द के लिए राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड घोड़े पे घूमता था, इसलिए उन्हें घोड़े वाले बाबा कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का एकमात्र यूरोपीय शैली में बना जो दुर्ग है टोडगढ़ अजमेर में बनाया। तो टोडगढ़ अजमेर एकमात्र यूरोपीय शैली यानी कि अंग्रेजी शैली में निर्मित दुर्ग है। राजस्थान का एकमात्र मुगल शैली में जो बना दुर्ग है वो दुर्ग है अपने अजमेर के अंदर अकबर का किला, जिसे मैगजीन दुर्ग कहते हैं। राजस्थान के दो ऐसे दुर्ग हैं जो हिंदू और मुगल शैली में बने, जैसे बीकानेर का जो राय सिंह था वो अकबर के दरबार में था, जयपुर का जो मान सिंह था वो अकबर के दरबार में था। तो जो आमेर किले का पुनर्निर्माण कराया मान सिंह ने, तब उस पर मुगल प्रभाव पड़ा, तो आमेर दुर्ग जयपुर हिंदू और मुगल शैली में। बीकानेर का जो जीर्णोद्वार कराया, नवनिर्माण कराया राय सिंह ने, तो बीकानेर का जूनागढ़ है वो हिंदू और मुगल शैली में बना हुआ दुर्ग है। कर्नल जेम्स टोड इतिहास लिखता था। मानमोरी का जो शिलालेख है चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ में मानमोरी का शिलालेख, मानमोरी को 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने हराया था और मेवाड़ की स्थापना के लिए चित्तौड़ को जीता था। उस मानमोरी का चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण राजस्थान का सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा रिहायशी दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग है, सबसे मजबूत दुर्ग है। उसका निर्माण कराया था चित्रांगन मौर्य ने। चित्रांगन मौर्य का वंशज था मानमोरी। उस मानमोरी को 734 ईस्वी में बप्पा रावल पराजित करता है और मेवाड़ की स्थापना करता है। उस मानमोरी का अभिलेख था चित्तौड़ में। उस मानमोरी के अभिलेख, हो सकता है कर्नल जेम्स टोड के समझ में नहीं आया, तब उसने लंदन की यात्रा कर रहा था, ब्रिटेन जब जा रहा था, तब उसने मानमोरी शिलालेख को समुद्र के अंदर फेंक दिया था। कर्नल जेम्स टोड को इतिहास लेखन का पितामह कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहता है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहता है। कर्नल जेम्स टोड महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहता है। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का युबलेरिस कहता है। तो कर्नल जेम्स टोड हर चीज के लिए कुछ ना कुछ कहता है। तारागढ़ बूंदी के लिए कहता है कि रजवाड़े के दुर्गों में सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। जैसलमेर सोनागढ़ के लिए कहता है केवल पत्थर की टंगे आपको यहां पर ले जा सकती है। तो कर्नल जेम्स टोड ऐसा मान लो कि राजस्थान के अंदर जैसे इन्वॉल्व हुआ है। अब मैंने ये बताया कि सीतामाता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला है। 33वां जिला परमेशचंद कमेटी। अब अशोक गहलोत जी ने नए जिले बनाए 7 अगस्त 2023 को 19 जिले बनाए, 3 नए संभाग बनाए। वो राम लुबाया कमेटी का नाम क्या है? राम लुबाया। नए जिलों के निर्माण के लिए राम लुबाया कमेटी। परमेशचंद कमेटी, प्रतापगढ़ का निर्माण किस कमेटी की सिफारिश पर? परमेशचंद कमेटी के। थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हल्की सी चीजें हैं, उन्हें बार बार अभ्यास की चीजें हैं, बिल्कुल सामान्य चीजें हैं। आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 9 जिले पाकिस्तान के किसको छूते हैं? राजस्थान को छूते हैं। राजस्थान के पाकिस्तान को कितने जिले छूते हैं? 5। कौन सा नया शामिल हो गया? लोधी। लगभग कितनी? 30 किलोमीटर इसकी रेंज हो गई। अब अपन जैसे बॉर्डर पे चले तो मैं आपको थोड़ा सा इसको बॉर्डर पे घुमाता हूं कि गंगानगर, ये जी इंग्लिश में लिखा है तो मैं इसको हिंदी में ले, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर नहीं छूता। पहले जयपुर छूता था, अब जयपुर नहीं छूता। कोटपुतली और बहरोड जो नए जिले बने हैं वो अब हरियाणा को छूते हैं। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं कोटपुतली और बहरोड। फिर अजमेर से नया खेड़तल तिजारा, वो भी हरियाणा को छूता है, तो खेड़तल तिजारा। फिर खुद अलवर छूता है और फिर कौन छूगा? डीग छुएगा। यानी कि हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल तिजारा, अलवर, डीग, ये किसको छू रहे हैं? हरियाणा को छू रहे हैं। हरियाणा के जिले राजस्थान को छूते हैं, उसमें अपने को थोड़ा सा एक सामान्य देखो मुश्किल चीजें होती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा लिखा है कि भीम
के सिरे यानी कि उसके सिर पे में हमेशा फतेह ही होती है। भीम के सिरे में हमेशा फतेह ही होती है, यानी कि वो हमेशा क्या करता है, जीतता है। भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, रेवाड़ी, मेवात, फतेहाबाद और हिसार, ये हरियाणा के जिले हैं जो अपने राजस्थान को छूते हैं। आगरा और मथुरा यूपी के दो जिले जो अपने राजस्थान को छूते हैं। एक तो हो गया आगरा और एक हो गया मथुरा। गुजरात के जो जिले हैं उसमें अगर अपन बात करें तो एक तो है साबरमती नदी के किनारे पर साबरकांठा, पश्चिमी बनास के किनारे पर बनासकांठा, सबसे जो बड़े जिलों में शामिल है कच्छ, फिर एक जिला हो गया दाहोद, एक हो गया महिसागर और एक हो गया अरावली। ये गुजरात के जिले जो किसको छूते हैं, राजस्थान को। कच्छ, दाहोद, साबरकांठा, बनासकांठा, महिसागर और अरावली। यहां आगरा और मथुरा, यहां पर फाजिल्का और मुक्तसर। पंजाब के बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमयार खान, यहां गोटकी, सुकर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थारपारकर। पाकिस्तान के 9 जिले जो राजस्थान को छूते हैं। पंजाब के 2 जिले फाजिल्का और मुक्तसर, हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, रेवाड़ी, मेवात, फतेहाबाद, हिसार, 1 2 3 4 5 6 7 राजस्थान को छूते हैं। अब अपने किससे छू रहे हैं, पाकिस्तान में आपको पता है बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, पाकिस्तान को गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा को हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर और डीग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नया जिला है जो 2 राज्यों को छूता है, डीग। डीग के बाद में भरतपुर और ये जो अपन ने लिखा है धौलपुर। तो डीग, भरतपुर, धौलपुर यूपी को। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। एक क्वेश्चन बताता हूं। कोटा अविखंडित रूप से 2 बार एमपी को छूता है। कोटा इधर से भी एमपी को छूता है और इधर से भी एमपी को छूता है। ये है भेंसरोडगढ़, ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका है भेंसरोडगढ़। इसी तरह से अजमेर में यहां पर है टोडगढ़। तो टोडगढ़, अजमेर और भेंसरोडगढ़, चित्तौड़ विखंडित रूप से, यानी कि 2 ऐसे भूभाग है जो भौगोलिक दृष्टि से अलग है मगर राजनीतिक दृष्टि से एक है। भेंसरोडगढ़, चित्तौड़ और टोडगढ़, अजमेर। कोटा अविखंडित रूप से, टुकड़ा नहीं है मगर 2 बार एमपी को क्या करता है, ये छूता है। थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। तो यहां ये जो जगह है, ये जगह है भिलवाड़ा जो यहां पर एमपी को छूता है। फिर अपने चित्तौड़ आ जाता है। फिर जैसे अपन ने बात की प्रतापगढ़ जाता है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से ऊपर डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। बालोतरा बॉर्डर पर नहीं है। जालोर का पहले साचौर था, हटा दिया उसको। अपने जो 29 दिसंबर 2024 को भजनलाल सरकार ने पहले उप मुख्यमंत्री बेरवा साहब, उनके नेतृत्व में 5 कमेटी, जो कैबिनेट मंत्री उनकी कमेटी बनाई थी इनकी जो इसकी समीक्षा के लिए। फिर मदन दिलावर जी को उसका अध्यक्ष बनाया और फिर अपने 19 जिले जो थे उन जिलों के अंदर से 8 जिले यथावत रखे, 3 सभाओं को बैठा दिया और पहला जो नोटिफिकेशन था उसे क्या कर दिया, बिल्कुल से समाप्त कर दिया। 8 नए जिले अब कौन से रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, डीग। कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा और डीग, ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को। फिर 2 नाम वाला एक और जिला बचेगा, डीडवाना, कुचामन। तो 8 जिले बचे, 8 जिले बचे। एक तो आपका फलोदी हो गया, कोटपुतली, बहरोड हो गया, खेड़तल, तिजारा हो गया, डीग हो गया। एक और बचा डीडवाना, कुचामन। डीडवाना, कुचामन हो गया।
कितना हो गया? 5 हो गए। एक आपका ब्यावर रह गया। तो यहां अगर मैं राजस्थान का हृदय अजमेर लिखता हूं तो अजमेर के पास में है ब्यावर, ब्यावर के ऊपर है डीडवाना कुचामन, तो ब्यावर, डीडवाना कुचामन, डीग, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, फलोदी। तो ये थोड़ा सा मेरे पास एक और पेन है, तो एक तो हो गया फलोदी, डीडवाना कुचामन, ब्यावर, ये हो गया आपका डीग, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड। इसके बाद अपने उदयपुर का यहां पर सलूम्बर, चावंड, राजसमंद, महाराणा प्रताप की छतरी, अब चावंड में नहीं, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? सलूम्बर में। तो एक अपने सलूम्बर हो गया, ये सलूम्बर, और एक अपने हो गया बालोतरा, ये अपने बालोतरा। तो आप जो 8 जो नए जिले हैं उन 8 नए जिलों के अंदर एक बार आप वापस से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको कह रहा हूं, पहले तो डीग हो गया, फिर डीडवाना कुचामन हो गया, खेरतल तिजारा हो गया, कोटपुतली बहरोड हो गया, ब्यावर हो गया, फलोदी हो गया, बालोतरा हो गया और सलूम्बर हो गया। अब अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, अब अपन बॉर्डर पे चल रहे हैं, थोड़ा सा मेरी तरफ से ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अपन ऊपर हो गए गंगानगर के अंदर, तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर। अब जयपुर नहीं है, अब जयपुर नहीं है तो क्या बनेगा? कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा से ऊपर चलना पड़ेगा तो डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। अब बॉर्डर पे आ गए तो बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और गंगानगर। ये अपन कहां चले हैं? बॉर्डर के ऊपर चले हैं। अब ये रह गया कि एमपी के कितने जिले छूते हैं? एमपी के 10 जिले राजस्थान को छूते हैं। एक आदिवासी गया, वो राजा को कहता है कि सी राजा श्योर मनी, देखिए राजा निश्चित रूप से क्या है? पैसा ही पैसा है, खजाना मिल गया उसका। और जाके कह रहा है कि सी राजा, देखिए राजा श्योर मनी, बिल्कुल मुख्य, डेफिनेटली क्या है? पैसा है। फिर खुश होके कहता है मुगु है, केवल एक सामान्य सी प्रक्रिया के लिए है। ये मैंने इसलिए बताया कि जो अगर मालवा है, ये राजस्थान, अपने राजस्थान को नया जिला छूता है। मुरैना और गुना, शिवपुरी, राजगढ़, झाबुआ, श्योपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, मुरैना, गुना और अगर मालवा, ये एमपी के 10 जिले हैं जो अपने राजस्थान को छूते हैं। सामान्य सी बिल्कुल जानकारी है कि मैपिंग आपके माइंड के अंदर एकदम घर कर जानी चाहिए। पाकिस्तान के 2 प्रांतों के 9 जिले राजस्थान को छूते हैं। पंजाब प्रांत के 3 जिले छूते हैं। 3 जिले में बहावल, तो एक तो बहावल नगर है, एक बहावलपुर है और एक है मीर रहमियार खान। सिंध प्रांत के घोटकी, सुक्कर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। ये पंजाब के फाजिलका और मुक्तसर, राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, रेवाड़ी, मेवात, फतेहाबाद, हिसार। राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर नहीं, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, अलवर, डीग। आगरा, मथुरा यूपी के, डीग, भरतपुर, धौलपुर राजस्थान के यूपी को। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एमपी को छूते हैं। एमपी के छूते हैं शिवपुरी, राजगढ़, झाबुआ, श्योपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, मुरैना, गुना और अगर मालवा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर गुजरात को छूते हैं। गुजरात के छोड़े कच्छ, दाहोद, साबरकांठा, बनासकांठा, महिसागर और अरावली। गुजरात 1022, एमपी 1600, यूपी 877, हरियाणा 1262, पंजाब सबसे कम 89, सर्वाधिक
MP 1600, पंजाब पाकिस्तान 1070, 5920। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। 4850 ये अंतर्राज्यीय सीमा है, 5 राज्यों को छूती है। ये 5 राज्यों को छूती है, अपने को पता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP और गुजरात। और 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो किसके साथ में लगती है, पाकिस्तान के साथ में लगती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रतापगढ़ मैंने बताया 3300 जिला परमिशन कमेटी की सिफारिश पे बना। तो 3300 जिला परमिशन कमेटी के तो राजस्थान में जिले बहुत सारे बने। कब बने, कैसे बने, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 26 जनवरी 1950 राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिलेगी। भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। फला फला इसमें राज्य है, उनकी ये सीमाएं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। उसी में लिखा हुआ है कि राजस्थान एक राज्य है जिसकी राजधानी जयपुर है। तो राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिल गई और राजस्थान की जो राजधानी जयपुर को बनाया गया। और इस समय राजस्थान में जिले कितने, 25। राजस्थान का जो एकीकरण है वो राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में प्रारंभ होता है। 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में पूरा होता है। एकीकरण राजस्थान की 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ को मिलाने की प्रक्रिया। 19 रियासतों में 16 राजपूत रियासतें हैं। 16 राजपूत रियासतों में 2 चंद्रवंशी है, एक जैसलमेर के बाटी और एक अपने करौली के पाल। बाकी 14 सूर्यवंशी रियासतें हैं, 2 जाट रियासतें हैं, भरतपुर और धौलपुर। एकमात्र मुस्लिम रियासत है टोंक, अमीर का पिंडारी 1817 के अंदर बनाई थी। 3 ठिकाने लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और नीमराना अलवर और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर और मेरवाड़ा। ये एक ही 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956। इसलिए राजस्थान 1 नवंबर को पूर्ण रूप से स्थापित हुआ, इसलिए राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। एकीकरण के अलग अलग दौर चले, जैसे 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948। 3 डेटें एकीकरण के अंदर 1948 की 3 डेटें, 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948। 2 डेटें 1949 की एकीकरण के अंदर, 30 मार्च 1949 जिसे राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर बड़ी बड़ी रियासतें जब वृहत राजस्थान के अंदर वृहत राजस्थान बन गया और संयुक्त राजस्थान के अंदर 4 बड़ी रियासतें शामिल हो गई, इसलिए राजस्थान दिवस 30 मार्च, 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को। तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में जिले कितने, 25। एकीकरण का अंतिम चरण कौन सा, 1 नवंबर 1956। एकीकरण का ये कौन सा चरण है, 6ठा। एकीकरण का 7वां चरण कौन सा हो गया, 1 नवंबर 1956। एक चरण आपको पता है 18 मार्च 1948। तो कुल 7 चरण के अंदर 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के अंदर एकीकरण हुआ। तो इस दिन अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान में शामिल किया एकीकरण के अंतिम चरण, और अजमेर को राजस्थान का कौन सा जिला बना दिया जी, 26वां। कीजिए, बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया। एकीकरण के 3 चरण भी याद करने, 3 डेटें 48 की, 2 डेटें 49 की, 1 डेट 26 जनवरी 1950, 1 डेट 1 नवंबर 1956, बिल्कुल सामान्य। अब 15 अप्रैल 1982 का दिन आता है, 15 अप्रैल 1982 का दिन आता है, और इस दिन धौलपुर को राजस्थान का 27वां जिला बना दिया जाता है। और बिल्कुल आसान है, इसका तो याद रखने का जरूरत ही नहीं है। एक डेट याद रखनी है, 15 अप्रैल 1982 धौलपुर 27वां जिला बना। अब धौलपुर को 27, अब हर 3 साल में एक जिला बनाते हैं और 3 जिले एक साथ बना दिए, यानी कि 9 साल में। तो 82 के अंदर 9 जोड़ेंगे तो 1991। अप्रैल यूं का यूं आएगा और डेट हो जाएगी 10 अप्रैल। 10 अप्रैल 1991 को 3 नए जिले बने, 12, दौसा और राजसमंद, यानी कि 28, 29 और 30। क्लियर, 3 3 9 हो गया 91। अब तो अगर अगला जिला बनेगा तो 94 बनेगा, अगला बनेगा तो कब बनेगा,
97 बना। अपने को ध्यान रखना है हनुमान जी पहले आए। अगर करौली और हनुमानगढ़ में अपने से पूछेगा कि पहला कौन बना, तो हनुमान जी पहले आए। तो इसका मतलब 94 में हनुमानगढ़ बना तो 3100 बन जाएगा, और 97 में करौली बना तो कौन सा बन जाएगा जी, 3200 बन गया। अब इनकी जो डेट है वो दोनों ही जुलाई माह की है। देखो यहां पर देखो 15 से कम होके 10 किया, तो यहां से 12 से बढ़कर 19 हो गया। 26 जनवरी 1950 राजस्थान के अंदर 25 जिले, 1 नवंबर 1956 अजमेर मेवाड़ केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में राजस्थान में मिला है, अजमेर को 26वां जिला। 15 अप्रैल 1982 की डेट ध्यान में रखनी है, धौलपुर 27वां जिला। हर 3 साल में मरते 12 200 राजसमंद एक साथ बने 28 29 30 1991। 10 अप्रैल से हनुमानगढ़ पहले 31वां जिला 12 जुलाई 1994, करौली 32वां जिला 19 जुलाई 1997 के अंदर। फिर आप देखिए अब अपना प्रतापगढ़ आ गया। कब, डेट कौन सी, 26 जनवरी 2008। कौन सा जिला बन रहा है, प्रतापगढ़ बन रहा है। कब बन रहा है, कौन सा नंबर का बन रहा है, 33वां। कमेटी परमेश चंद कमेटी, आरजे 35 वन पंजीयन क्रमांक, प्रतापगढ़ के नया जिला बन गया। उदयपुर की जो दरियावाद है, पीपलकोट बांसवाड़ा की, छोटी सादड़ी, अरनोद और प्रतापगढ़ चित्तौड़ की 5 तहसीलों को मिलाकर प्रतापगढ़ को बना दिया। 26 जनवरी परमेश चंद कमेटी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आया 7 अगस्त 2023 का दिन, अशोक गहलोत जी ने 19 नए जिले बना दिए और 3 नए संभाग बना दिए। बांसवाड़ा, सीकर और पाली नए संभाग बना दिए। ये कौन सी कमेटी, राम लुबाया समिति की सिफारिश पर। फिर दिन आया 29 दिसंबर 2024। 29 दिसंबर 2024 आया, और अपने जो ये जो जिले हैं इसका नोटिफिकेशन खत्म कर दिया, और केवल 8 जिलों को क्या रखा, यथावत रखा। अब 8 जिले कौन कौन से मैंने बता दिया, ऐसे समझिए। डीग से डीडवाना कुचामन, ऐसे 3, कोटपुतली बेरोड खेरतल तिजारा, डीग डीडवाना कुचामन कोटपुतली बेरोड खेरतल तिजारा। फिर अपन करेगा इस बॉर्डर पे आएंगे तो फलोदी, ब्यावर, बालोतरा और सलोमबार। इन 8 जिलों को क्या रखा है, यथावत रखा है। सामान्य प्रक्रिया है, चीजों को याद करना होता है, तरह तरह की चीजें होती है, विभिन्नता है, उन चीजों को अपने को याद रखना होता है। बहुत ही आसान चीजें हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावते सिल पर पड़े निशान। अपना तो माइंड है। वाटसन कहता है कि किसी भी बच्चे को वो चाहे जो बना सकता है, तो इसका मतलब हर एक बच्चा चाहे जो बन सकता है, बशर्ते वो थोड़ा सा अपना जो ध्यान है वो केंद्रित करे उसके ऊपर, जिसको पाने की उसकी बहुत ही जबरदस्त इच्छा है, उसके पूरे परिवार की इच्छा है। सभी जने ये चाहते हैं कि वो नौकरी लगे। एक बार आप भी चाहिए, मैं आपके साथ रहूंगा, लगातार अपना अभ्यास चलता रहेगा। आज के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, देखा। लगातार मुझसे जुड़े रहिए। इस सारी चीजों को मैं बहुत आसान बना दूंगा। मैं वादा करता हूं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, ट्रेडिशनल, जो भी जीके जिसे कहा जाता है, वो जीके पूरा का पूरा आपको आत्मसात कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।